नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चढ़वाल। आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना क्वेश्चन नंबर 8, विषय इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चढ़वाल। कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जो भी आपकी कक्षा है, बीएड है, जो भी आपकी कक्षा है वो आप अपनी अनुसार यहाँ पर लिख लेना। विषय इतिहास, प्रकरण चोल वंश। तो दोस्तों, चोल वंश के बारे में ये हमें क्या बनानी है, प्रस्तावना कौशल। फिर आपको लिखना है दिनांक में, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन का आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा 7, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, हम किस देश में रहते हैं। तो बच्चा बताएगा भारत देश में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, भारत देश में। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बच्चा बताएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है। तो बच्चा बताएगा दक्षिण दिशा में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दक्षिण दिशा में। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, दक्षिण व उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। तो बच्चा बताएगा राजपूत, चोल, गुर्जर, पतियार आदि। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, चोल वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा, समस्यात्मक। किसके लिए, बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम चोल वंश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन। किसके बारे में, चोल वंश के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हमारी चोल वंश के बारे में प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, आपको ये प्रस्तावना कौशल कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने प्रस्तावना कौशल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है, प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना कौशल को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।